तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कोड एक्सप्लेन में। और आज के इस वीडियो में हम लिस्ट व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट व्यू होता क्या है। तो लिस्ट व्यू एक फ्लटर का विजेट है जिसको हम स्क्रोलेबल आइटम्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अभी स्क्रोलेबल आइटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं वो सिंगल स्क्रॉल चाइल्ड विजिट से भी, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अब इसमें क्या होता है कि आप लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स डालते चले जाते हो, और अगर वो आइटम्स स्क्रीन के साइज से बड़े हो गए या फिर ज़्यादा हो गए तो इसमें रेंडर ओवरफ्लो नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि वो जो आइटम्स है ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल बन जाएंगे। तो उसको अपने को कहीं पे कोई विजेट लगाने की या फिर ब्रैप पे विजेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें क्या होता है कि देखो लिखा है वी मेजरली यूज लिस्ट स्टाइल इन द लिस्ट व्यू फॉर आइटम्स। मतलब क्या होता है कि मेजरली हम लिस्ट व्यू में लिस्ट स्टाइल के आइटम ही यूज करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल क्या होता है कि जैसा एक वो प्रीबिल्ट फंक्शन है, इसको हम रो की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, जैसे कि लीडिंग हो गया, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, या फिर एक्शंस हो गया। ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसमें क्या होता है लिस्ट स्टाइल की एक बहुत खास बात है कि इसमें ऑन टैप फंक्शन मिल जाता है अपने को उसके अंदर ही। मतलब यहाँ पे ना अपने को इंक्वेल या जेस्टर डिटेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑन टैप फंक्शन हमको लिस्ट स्टाइल में मिल जाता है। तो चलते हैं वीएस कोड के स्क्रीन पे और देखते हैं कि लिस्ट व्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हमारे वीएस कोड के स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बॉडी में लिस्ट व्यू देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने लिस्ट व्यू लिखा तो यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट कस्टम ये सब आ गया। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये सब उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है लिस्ट व्यू का। तो सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे कि लिस्ट व्यू होता क्या है। अभी लिस्ट व्यू में हमको जितने भी आइटम्स डालने हैं वो सब चिल्ड्रन में आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जैसे रो और कॉलम के कि हम चिल्ड्रन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें उसमें मल्टीपल विजेट्स को स्टोर करना होता है। तो अभी इस चिल्ड्रन लिस्ट व्यू के चिल्ड्रन में मैंने जैसे बोला था लिस्ट स्टाइल हम यूज़ करेंगे, और इसको अभी के लिए टाइटल दे देंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में उसका टाइटल दे दिया आइटम 1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आपके स्क्रीन मोबाइल के स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा आइटम 1 लिख के आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को एक और चाहिए आइटम 2, तो यहाँ पे तो अभी जैसे ही मैंने चिल्ड्रन में दूसरा लिस्ट स्टाइल लिखा आइटम 2 बोल के, तो देखो ये आइटम 2 सीधा इसके नीचे आ गया जैसे कि कॉलम में होता है। और इसके लिए नहीं मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है या फिर कुछ किया है। ये लिस्ट व्यू की खासियत होती है कि हमें अगर स्क्रोलेबल विजेट बनाना है तो लिस्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो यहाँ से फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने 20 लिस्ट स्टाइल ले लिए। आपको अच्छे से समझिए इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 लिस्ट स्टाइल ले लिए। अभी देखो यहाँ पे आपको 14 तक दिख रहे होंगे, और 14 के बाद यहाँ पे कहीं पे भी मैंने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल विजेट नहीं लगाया है, फिर भी ये देखो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलेबल बन जाता है। अभी यही इसकी प्रॉपर्टी है लिस्ट व्यू की, इसलिए हम लिस्ट व्यू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसके कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि फिजिक्स। अभी फिजिक्स में क्या स्क्रोलेबल फिजिक्स या फिर स्क्रॉल फिजिक्स बोलते हैं उसको। ये क्या डिफाइन करता है कि जब भी अपन लिस्ट व्यू में कुछ आइटम स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद इफेक्ट क्या होना चाहिए। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। ये अपने को ज़्यादातर iOS में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने स्क्रॉल खींचा, ये देखो ऊपर से थोड़ा स्पाइस आ गया और नीचे से देखो ये कुछ थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है स्क्रॉलिंग में। ये फिजिक्स से अपन चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने दूसरा फिजिक्स लगा दिया जैसे कि क्लैंपिंग स्क्रॉल फिजिक्स, अभी यहाँ पे देखो अब वो जो बाउंस हो रहा था वो चला गया। मतलब जो इफेक्ट अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो ये सब अपन मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि नो स्क्रोलेबल फिजिक्स, अभी नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स। अभी इससे क्या होता है कि ये इसका स्क्रोल फंक्शन काम करना बंद कर देता है। लेकिन आप पूछोगे कि ये डालने के बाद ये फंक्शन क्यों बंद होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें लिस्ट व्यू किसी कॉलम के अंदर या फिर किसी कंटेनर के अंदर या यूज़ करना पड़ता है, या फिर कहीं पे कोई विजेट सिंगल मतलब पहले से स्क्रोलेबल है और उसमें अपन ने लिस्ट व्यू ऐड कर दिया तो वो डबल स्क्रोलेबल हो जाता है। इसकी वजह से अपन क्या करते हैं कभी कभी यहाँ पे नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अभी के लिए मैं इसको बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स कर देता हूँ। देखो
हो गया अपना वापस। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है श्रिंक रैप। श्रिंक रैप की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम ये लिस्ट व्यू किसी दूसरे कंटेनर में या कॉलम में यूज़ करते हैं तो जितनी रिक्वायर्ड हाइट है उतनी हम इसको प्रोवाइड करेंगे और बाकी की हाइट फिर दूसरे आइटम्स या विजिट के लिए छोड़ देंगे। तो श्रिंक रैप उसके लिए यूज़ होता है। अभी उसके बाद एक और है कि जैसे रिवर्स रिवर्स को अगर अपन ट्रू करेंगे तो क्या होता है पता है क्या कि ये सारे जो देखो यहाँ पे मैंने रिवर्स को ट्रू कर दिया तो आइटम नंबर 20 से चालू है। देखो आइटम नंबर 20 सबसे लास्ट है ना, फिर भी आइटम नंबर 20 से स्क्रीन पे चालू हो गया। देखो आइटम 20, 19, 18 उल्टा। तो रिवर्स का नेचुरल मीनिंग उल्टा ही होता है। तो जैसे ही मैंने रिवर्स ट्रू कर दिया ये आइटम सब रिवर्स में या फिर उल्टे अपने पास डिस्प्ले हो गए। और यहाँ पे अगर मैंने ये रिवर्स वाला हटा दिया तो वापस से 1 से लेके 20 तक सीधे काउंटिंग में अपन आइटम्स देख सकते हैं लिस्ट टाइप। तो अभी अपन क्या करते हैं कि लिस्ट स्टाइल को थोड़ा मतलब इसको अपन मैंने आपको बोला था बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल की। अभी मैं क्या करता हूँ लिस्ट स्टाइल को थोड़ा सा लीडिंग देता हूँ। लीडिंग में अपन क्या करेंगे कि आइकॉन्स लगा देंगे एखादे आइकॉन्स डॉट पर्सन। तो देखो यहाँ पे मैंने बस खाली फर्स्ट वाले टाइल को लगाया इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पर्सन का लोगो या फिर आइकॉन आया होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सब टाइटल। सब टाइटल में लिखूंगा टेक्स्ट। अब चलो देखते हैं मोबाइल नंबर। जैसे देखो आ गया। अगर आपने कहीं पे भी ये देखा होगा तो आपको समझ रहा होगा कि ये देखो ये आप बहुत बार रेगुलर इस्तेमाल में या फिर डेली डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो लिस्ट स्टाइल जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स में होता है। तो ध्यान देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम 1 की जगह नाम अमोल, देखो तो यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे ही कुछ नाम स्टोर होता है। और यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँगा तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ट्रेलिंग्स में भी एक आइकॉन डाल दिया कॉल का। ये आपने 100% देखा होगा आपके जो रिसेंट में कॉल लॉग्स में होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ये बस खाली एक लिस्ट स्टाइल को एडिट किया। ऐसे में क्या करता हूँ 4-5 लिस्ट स्टाइल को एडिट करता हूँ मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और हम लिस्ट स्टाइल और लिस्ट व्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सभी लिस्ट स्टाइल में एडिट कर लिया और मैंने हाँ थोड़े कम कर दिए 4-5-6 ही रखे यहाँ पे। तो अभी कैसा होता है देखो आपको दिख रहा होगा कि हर एक लिस्ट स्टाइल में इसका लीडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, ट्रेलिंग है। इसी की मदद से अपन ने यह सब अचीव किया है जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एक कॉल लॉग के जैसे हो जाता है। और अभी मैंने क्या बोला था कि लिस्ट स्टाइल में एक और फंक्शन होता है कि उसका ऑन टैप फंक्शन अपने को पहले से इनबिल्ट मिल जाता है। अभी यहाँ पे अपन ऑन टैप पे क्या करते हैं कि प्रिंट करा देंगे कि इसका नाम जैसे अपन यहाँ पे टाइटल में राजेश लिखे इसलिए राजेश। तो जब भी मैं राजेश को टैप करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा राजेश। देखो मतलब ऑन टैप के लिए अपने को यहाँ पे कोई भी फंक्शन से रैप करने की जरूरत नहीं या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है कि लिस्ट स्टाइल अपने को ऑटोमेटिक दे देता है। और अपन क्या कर सकते हैं इसको इस लिस्ट स्टाइल को अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इस लिस्ट स्टाइल को रैप विद विजेट करके कार्ड कर दिया तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हर एक जो लिस्ट स्टाइल था उसको मैंने क्या किया है कि कार्ड से रैप किया है। कार्ड एक फ्लटर का विजेट होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और कार्ड का ये फंक्शनैलिटी एलिवेशन होता है। एलिवेशन से क्या मिलता है कि थोड़ा सा अपने को डिजाइन में इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि कार्ड से हमने इसको रैप किया है और उसको हर एक को पैडिंग दे दिया। पैडिंग का मतलब तो आप समझते हैं कि हर तरफ से हमने थोड़ा साइज छोड़ दिया है स्क्रीन में। तो यहाँ पे देखो हर एक के लिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। और कैसा है कि इसमें भी हर एक के लिए आप ऑन टैप का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे अमोल के इसमें कार्ड में सॉरी लिस्ट स्टाइल में ऑन टैप डालूंगा प्रिंट। देखो
यहाँ पे अमूल प्रिंट होके आ रहा है। तो ये इसी कारण से हम लिस्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम आगे आने वाले वीडियो में क्या करेंगे कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो लिस्ट व्यू होता है, सादा लिस्ट व्यू, ये हम स्टैटिक डेटा के लिए या फिर शॉर्ट अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये हम डायनेमिक डेटा के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बारे में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।